हेलो गाइस, दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में, और जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है नरेशन का। ठीक है, और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये समझ में आए, और जितने भी कंफ्यूजन इससे पहले आप लोगों को लग रहा हो कि हैं या हो रही हैं, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, किसी को कमांड दे रहे हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब फिर से पूछेंगे कि मैम कैसे, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। तो बहुत ही आसान सा, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैंने लिखा ओपन द डोर। जब हम किसी से कहते हैं दरवाजा खोल दो, ठीक है, अगर मान लीजिए सर्वेंट से बोला तो उसको ऑर्डर दे रहे हैं ना, उससे मैंने कहा दरवाजा खोल दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर अगर मैं किसी से ये कहती हूँ कि प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी मदद करें, तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर अगर मैं किसी से बोलूं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और वो हमारी सिस्टर हो या फिर हमारे ब्रदर हो, ठीक है, ब्रदर होने पर फिर हम उसे रिक्वेस्ट ही करेंगे। ठीक है, शट द डोर, तो हम इसमें क्या है, हम इसमें ऑर्डर कर रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और ये भी आपके नरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने कहा है कि किसी भी चीज को एक दिन में सीखने से अच्छा है कि आप लोग उसे स्टेप बाय स्टेप सीखिए और उसमें अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। एक दिन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपनी ग्रिप बनाइए, उसे समझिए। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो डाउट सेशन में मैं क्लियर कर दूंगी। तो ये रहा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बहुत सारी चीजें क्या, अभी तो मैंने कुछ क्लियर ही नहीं किया, बस मैंने आपको ये बताया है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस कैसे हम समझते हैं कि ये हमारा, क्योंकि एक कंफ्यूजन हो रही होगी ना, हम बहुत सारा असर्टिव सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है क्योंकि वो उसमें कहीं कंफ्यूजन हो रही है, इंट्रोगेटिव में कंफ्यूजन। तो मैंने आपको एक तरीका बताया है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में गाइस को इंट्रोगेशन साइन होगा, किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं। इंपरेटिव हमारा सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी से ऑर्डर, किसी से रिक्वेस्ट, किसी को कमांड देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा भी है, सेड या सेड टू क्या हो जाएगा, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, लिख दे रही हूं मैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेड या सेड टू होगा तो वो ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड। ठीक है, जैसे डॉक्टर हमेशा हमें क्या करते हैं, हमें एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे। फिर से मैं बोलती हूँ, सेड रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू दिया होगा, तो सेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड एज पर द सेंस, ठीक है, अपने सेंस के अकॉर्डिंग हम इनमें से किसी भी वर्ड को रखेंगे। समझ आ गया। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या है, सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। सी सेड टू प्लीज लगा हुआ है, तो गाइज बहुत ही इजी हो जाएगा प्लीज लगे होने पर, क्योंकि प्लीज आपको ये रिक्वेस्ट के सेंस पे आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी, क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड, REQUES है, ये ई लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी टू, ठीक है, जो आपका कनेक्टर होगा वो टू होगा यहाँ पे, टू हेल्प। अब मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर है तो शी का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, हेल्प हर। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब मी किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने लिखा टू हेल्प हर। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, आई थिंक आ गया होगा। फिर मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखती हूँ और देन हम सब लोग मिलके सॉल्व करेंगे।
तो देखिए मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द बॉस सेड, क्या है, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम, क्या है, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम। एंड सेकेंड सेंटेंस इज डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड, अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो ये 2 सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ और देखिए दोनों हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो हम इन्हें सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करिए, देन मैं आपको बताऊंगी कि कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं की, और अगर नहीं की है ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉस सेड टू, ठीक है, क्या लिखा है, सेड टू। अब सेड टू है यहाँ पर, और देखिए क्या है, गेट आउट ऑफ द रूम, क्या लिखा है, गेट आउट ऑफ द रूम। तो इसका मतलब क्या है, बॉस कह रहा है तो इट मीन्स दैट वो ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो द बॉस ऑर्डर्ड, द बॉस ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द employee to get out of the room, get out of the room। ये हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड, क्या लिखा है, डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस देगा। तो डॉक्टर सेड टू क्या हो जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड, ठीक है। और इसमें कनेक्टर क्या लगेगा, जब हम ऑर्डर एडवाइस कमांडेड लिखेंगे तो जो हम जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं और फिर ऑप्टेटिव क्लियर करती हूँ मैं। तो देखिए ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। कैसे हम इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस, ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे बात कैसी की जा रही है। कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, किसी को कुछ सजेस्ट किया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, ये कमांड। तो ये क्लियर हुआ। अब ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इन्हें आपको करना है टीचर सेड टू हिम, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने इसे किस तरीके से चेंज किया है। टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, देखिए डू नॉट दिया होगा तो नॉट टू में चेंज करके करिएगा, नॉट टू, ठीक है। ही सेड टू हर प्लीज लेंड मी योर कैमरा, क्या लिखा है, ही सेड टू हर प्लीज लेंड मी योर कैमरा। तो इसे कैसे चेंज करेंगे और ये आपको बताना है, और दोनों ही बहुत ही आसान से हैं। और ऐसे ही एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही बहुत टफ नहीं आते हैं। बस आपको सबसे पहले तो फाइंड करना है। वैसे यूपी टीजीटी या पीजीटी में थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन अगर टेट, सुपर टेट और जो केवीएस एनवीएस है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बताए हैं, या फिर मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड मैं एग्जांपल्स आपको, मैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो अभी तो बस मैं आपको एक शॉर्ट एक इंट्रो दे रही हूँ, कैसे समझते हैं, कैसे हम इन्हें चेंज करेंगे। और जब हम लोग पूरी मिसलैनियस एक्सरसाइज को करेंगे तो वो बहुत थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन जिसने भी बहुत ही अटेंटिवली सारी बातों को मेरी सुना है, समझा है, उसके लिए ये सेक्शन बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा आज से, ठीक है। तो चलिए मैं फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ। यहाँ पर ये हमारे 2 सेंटेंसेस हैं और ये हो गए होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए हम मैंने अभी बताया था आपको कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ऐसे सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, जिनमें हम किसी के लिए किसी को विश करेंगे, या किसी के लिए हम प्रे करेंगे, या किसी को कर्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। और देखिए जब आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसी बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, फादर सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, कि मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे फादर क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रे यहाँ पे क्या है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप प्रे यूज कर सकते हैं वर्ड।
तो फादर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें जो कनेक्टर आप लगाएंगे वो दैट लगेगा। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में आप कनेक्टर क्या लगा रहे थे, आप टू लगा रहे थे, तो इसमें क्या कनेक्टर लगेगा, दैट लगेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, फादर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा, फादर प्रेड, फादर प्रेड, PRAYED। अब दैट लगाएंगे, ठीक है, जो कनेक्टर हम क्या लगाएंगे, दैट। दैट गॉड हमारा सब्जेक्ट है, गॉड में किस में चेंज होता है, माइट में, माइट ब्लेस, ब्लेस। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, मैंने हिम मान लिया है। फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। देखिए फादर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा, फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, क्या हो जाएगा, फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। अब देखिए क्या लिखा है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ये तो बहुत ही आसान सा हो जाएगा, ये आपको करना है। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर विश होगा, प्रे होगा, कर्स होगा, क्या होगा, ये आप बताएंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर हो गए आपको, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं, शायद अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो क्लियर हो जाएगी। अभी कर्स और विश से रिलेटेड भी मैं करा देती हूँ। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, क्या है, सी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर विश, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि विश्ड आएगा, प्रेड होगा या कर्स्ड होगा। तो क्या है, सी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, गो टू हेल, योर एनिमी गो टू हेल, कर्स्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शी कर्स्ड, CURSED, शी कर्स्ड। यहाँ पे फिर कनेक्टर मैंने क्या बोला, दैट लगाएंगे, दैट। अब फिर असर्टिव सेंटेंस में हम देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि यहीं पर आप मिस्टेक करते हो, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हम पूरे सेंटेंस को फिर वैसे ही चेंज करते हैं। तो देखिए योर एनिमी क्या है, आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं, हम मान लीजिए मी मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, दैट माई एनिमी, ठीक है, माई एनिमी। अब मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, माइट गो टू हेल, माई एनिमी माइट गो टू हेल। क्या है, शी कर्स दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल। फिर उसके बाद क्या, ही सेड टू मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी मे गॉड, तो यहाँ पे वो प्रे कर रहे हैं ना, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विथ चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही प्रेड, यानी उन्होंने मेरे लिए क्या किया, प्रे किया, ही प्रेड मी दैट, दैट। अब यहाँ पे क्या है, गॉड, गॉड माइट, गॉड माइट ब्लेस, ब्लेस, ठीक है, और यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी, देखिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, गॉड माइट ब्लेस मी विथ चिल्ड्रेन, विथ चिल्ड्रेन। और एक सेंटेंस में आपको और करा देती हूँ, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी अगर गुड मॉर्निंग आया है तो हम विज्ड लगाएंगे, ठीक है, और जो कनेक्टर होगा वहां पे रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करते टाइम इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करते टाइम हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे। लेकिन अगर गुड बाय लिखा हुआ है, ठीक है, या गुड नाइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम बेड लगाएंगे, BADE लगाते हैं, BADE लगाएंगे, ठीक है, तो BADE लगाएंगे। यहाँ पे क्या, ही सेड टू हर, तो ही बेड हर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे मैंने पहले रूल बता दिया है आपको, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। ही बेड हर सिस्टर टू गुड बाय, जो भी आपको, यहाँ गुड बाय नहीं, आप सबसे पहले आप लोग इसे करिए, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में और भी सेंटेंसेस करा दूंगी, मैं चेक करूंगी किसने सही किया है। आप देखिए क्या है, ही सेड टू हर गुड बाय माय सिस्टर। एक जनरल रूल मैं आपको बताती हूँ क्या है, जब भी हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है, या तो हम उसे विश करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, विश। यहाँ पर आप रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू की जगह क्या करेंगे, विश्ड करेंगे,
विज्ड करेंगे। फिर उसके बाद जब इन्वर्टेड कॉमा को हम ओपन करेंगे, अभी तक हम कनेक्टर दैट लगा रहे थे, अब हम कनेक्टर दैट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला है इसे आपको करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग करिएगा, कर लीजिए आप लोग, देन फिर मैं बताती हूँ। तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, बेड में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेट टू की जगह ही बेड हर, यहां पे क्या हो जाएगा, ही बेड हर, या फिर आप ऐसे कर दीजिए ही बेड हर सिस्टर गुड बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके 2-3 और मैथड्स हैं, मैं उन्हें आपको क्लियर कर दूंगी। तो अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। पहले बस इसमें आप सेट टू की जगह पर आप बेड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर मैं गुड मॉर्निंग लिख देती, तो देन आप बेड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, विश। ठीक है, विश। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इनसे रिलेटेड और कुछ सेंटेंसेस करा दूंगी, आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी शायद हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही हो, तो इन्हें आप रहने दीजिए, पहले आप इन सारे सेंटेंसेस की आज प्रैक्टिस करिएगा।